प्रेम कुमार। आइए डालते हैं आज के देश विदेश की खबरों पर एक नज़र और ताज़ा खबरों के लिए आप जुड़े रहिए। पटना डीएम ने सूर्य मंदिर में तैयारियों का लिया जायजा। छठ महापर्व पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने के दिए निर्देश। श्रद्धालुओं के लिए मेडिकल कैंप भी लगाए जाएंगे। पटना में छठ महापर्व को लेकर तैयारियां जोरों पर है। इस बीच पटना के डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह और एसएसपी राजीव मिश्रा ने दुल्हिन बाजार के उलाड़ गांव स्थित अति प्राचीन सूर्य मंदिर में तैयारियों का जायजा लिया है। इसके बाद मंदिर कमेटी और संबंधित अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। साथ ही अधिकारियों को कहा कि छठ व्रतियों को किसी तरह की परेशानी नहीं हो, इसके लिए बैरिकेडिंग और अन्य सुविधाओं पर विशेष ख्याल रखें। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अधिकारियों से धान के अनुमानित उत्पादन के अनुसार ही खरीद का जिलावार लक्ष्य निर्धारित करने को कहा है। समीक्षात्मक बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार किसानों को हर संभव सहायता के लिए तत्पर रहती है। कृषि कार्य से जुड़े लोगों को धान अधिप्राप्ति में किसी प्रकार की असुविधा नहीं हो, इसका विशेष ध्यान रखें। धान अधिप्राप्ति कार्य में गड़बड़ करने वाले पर भी नज़र रखें। धान अधिप्राप्ति का कार्य तेजी से और बेहतर ढंग से करें ताकि किसानों को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हो। इस बार समान ग्रेड के धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2300 रुपये प्रति क्विंटल रखा गया है। धान अधिप्राप्ति की प्रस्तावित अवधि 1 नवंबर 2024 से 15 फरवरी 2025 तक रखी गई है। इसके अलावा इस वर्ष धान अधिप्राप्ति का लक्ष्य 45 लाख मीट्रिक टन रखा गया है। फ्लैट खरीदारों के साथ धोखाधड़ी से जुड़े मामले में राउज एवेन्यू की विशेष अदालत ने भारतीय टीम के कोच व क्रिकेटर गौतम गंभीर व अन्य को आरोप में मुक्त कर दिया है। साथ ही कोर्ट ने मजिस्ट्रेट अदालत के आदेश को रद्द करते हुए नए सिरे से जांच के आदेश दिए। विशेष न्यायाधीश विशाल गोगड़े ने कहा कि मामले में गौतम गंभीर की भूमिका की भी आगे की जांच होनी चाहिए। रियल एस्टेट फर्म रुद्र बिल्डवेल रियलिटी प्राइवेट लिमिटेड, HR इंफ्रासिटी प्राइवेट लिमिटेड, UM आर्किटेक्टर एंड कॉन्ट्रैक्टर लिमिटेड और गंभीर के खिलाफ धोखाधड़ी गंभीर कंपनियों के संयुक्त उद्यम के निदेशक और ब्रांड एम्बेसडर थे। अदालत ने कहा कि गंभीर एकमात्र आरोपित थे जिनका ब्रांड एम्बेसडर के रूप में निवेशकों के साथ सीधा संपर्क था। अदालत ने कहा कि आरोप पत्र में यह स्पष्ट नहीं किया गया कि क्या रुद्र द्वारा गंभीर को वापस भुगतान की गई रकम में कोई साठगांठ थी या संबंधित परियोजना में निवेशकों से प्राप्त धन से प्राप्त की गई थी। अदालत ने कहा कि आरोपों का मूल धोखाधड़ी के अपराध से संबंधित है, इसलिए आवश्यक था कि आरोप पत्र और आक्षेपित आदेश से यह स्पष्ट किया जाना चाहिए कि क्या धोखाधड़ी की गई राशि का कोई हिस्सा गंभीर को मिला था। बीजेपी से 3 बार के विधायक रहे ब्रह्मा सिंह तंवर ने थामा आपका दामन। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले दिल्ली में दिवाली पर भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लगा है। बीजेपी के दिग्गज नेता और 3 बार के विधायक ब्रह्मा सिंह तंवर ने आम आदमी पार्टी का दामन थाम लिया। 3 बार पार्षद भी रह चुके तंवर अपनी पूरी टीम के साथ केजरीवाल की मौजूदगी में आप में शामिल हुए। इस दौरान MLA व पैक्स के सदस्य दुर्गेश पाठक भी मौजूद रहे। वहीं आपके संयोजक व पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि आज आम आदमी पार्टी के लिए खुशी का दिन है। ब्रह्मा सिंह तंवर जी दिल्ली के राजनीति का एक बड़ा चेहरा हैं। ये बीजेपी से 3 बार के विधायक रह चुके हैं। आज ये दिल्ली और पंजाब की आप सरकारों के कामों से प्रभावित होकर आम आदमी पार्टी में शामिल हुए हैं। इनके आने से पार्टी को नई ऊर्जा मिलेगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 74 विकास योजनाओं का लोकार्पण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि हम सभी को बांटने वाली ताकतों से सतर्क होकर एकजुट रहना होगा। अगर ऐसी ताकतों के धोखे में आकर उन्हें मौका दे दिया तो ये फिर वही काम करेंगे, गुंडागर्दी का, अराजकता का, दंगा कराने का। ये कहीं तारका को भेजेंगे, कहीं खरदूषण को भेजेंगे, कहीं चंड मुंड को लेकर जाएंगे, अव्यवस्था पैदा करेंगे, बेटी बहन के सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करेंगे, कहीं गरीब की ज़मीन पर कब्जा करेंगे, कहीं व्यापारी का अपहरण करेंगे, कहीं राह चलते किसी राहगीर को गोली मारेंगे, कहीं पर्व और त्यौहार के पहले दंगा भड़काएंगे। यही तो ये लोग करते थे 2017 के पहले।
सीएम ने कहा कि आज कोई जाति, कोई क्षेत्र और कोई भाषा के नाम पर बांट रहा है। इन बांटने वाले तत्वों में रावण और दुर्योधन का ही डीएनए काम कर रहा है। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि अब ऐसे तत्व जानते हैं कि जो सुरक्षा में सेंध लगाएगा वह राम नाम सत्य की ओर चला जाएगा। अब कोई जबरन कानून हाथ में लेगा तो उसे मालूम है कि कानून उसको फांसी के फंदे तक लेकर चला जाएगा। कोई राह में किसी बहन बेटी की इज्जत से खिलवाड़ करेगा तो उसे पता है कि यह रास्ता उसे दुर्योधन और दुशासन की गति प्रदान कर देगा। कोई दंगा कराकर पर्व और त्यौहार में खलल डालने का काम करेगा तो उसे भी अंजाम पता है। आज सरकार ने सबको बिना भेदभाव सुरक्षा, सम्मान, विकास और समृद्धि की गारंटी दे रखी है। जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार पर तंज कसते हुए कहा कि नीतीश कुमार आएंगे तो कहेंगे कि हमने इतना काम कर दिया है। लालू के ज़माने में 6 बजे गया बंद हो जाता था, आज 8 बजे तक खुला रहता है। कितना बजे बंद होता था जनता ने यह मान लिया है। उसके बदले में 18 साल तक मुख्यमंत्री बना दिया। अब यह बताओ कि गया, पटना, बेंगलुरु और हैदराबाद कब बनेगा? एक ही गाय को कितनी बार दूहेंगे? पीके ने कहा कि बिहार में कोई भी नेता जाति की राजनीति कर ही नहीं रहा है। लोगों को लग रहा है कि लालू, नीतीश और मांझी जाति की राजनीति करते हैं। लालू, नीतीश और मांझी सभी जाति की राजनीति नहीं करते हैं। अगर लालू यादव जाति की राजनीति करते तो यह कहते कि यादव समाज का कोई काबिल आदमी आरजेडी का नेता बनेगा। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी दलों ने तैयारियां शुरू कर दी है। इस बीच हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास पर एनडीए की बड़ी बैठक हुई, जिसमें टारगेट 220 सेट किया गया। नीतीश कुमार ने सभी सहयोगियों दलों से मिलकर चुनाव लड़ने की बात कही। वहीं इस बैठक पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की प्रतिक्रिया सामने आई है। तेजस्वी ने कहा कि बैठक करने दीजिए, ये सब दिखावा है। वहीं आरसीपी सिंह की नई पार्टी के गठन पर भी तेजस्वी ने रिएक्शन दिया। तेजस्वी यादव ने कहा कि अच्छी बात है, लोकतंत्र में सबको पार्टी बनाने का अधिकार है, हमारी शुभकामनाएं हैं। आपको बता दें कि पूर्व केंद्रीय मंत्री और कभी नीतीश कुमार के करीबी रहे आरसीपी सिंह ने 31 अक्टूबर को आप सबकी आवाज़ नाम से पार्टी का ऐलान किया है। आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में उतरने का फैसला लिया है। जेडीयू से नाता तोड़ने के बाद पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह 2023 में बीजेपी में शामिल हुए, लेकिन भाजपा में साइडलाइन किए जाने के बाद अब उन्होंने खुद पार्टी बनाकर बिहार की लड़ाई लड़ने की घोषणा की है। वहीं झारखंड चुनाव पर तेजस्वी ने कहा कि महागठबंधन मजबूती से चुनाव लड़ रहा है। बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है, जनता केंद्र सरकार से ऊब गई है। प्रशांत किशोर से मैच कर रहा आरसीपी सिंह का एजेंडा। आरसीपी सिंह ने पार्टी की घोषणा करते ही शराबबंदी कानून को लेकर बड़ी बात कह दी है। उन्होंने कहा कि किसी के खान पान पर आप रोक नहीं लगा सकते हैं। 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में वक्त जरूर है, लेकिन तैयारी शुरू हो गई है। सबसे बड़ी बात है कि नई पार्टियों की एंट्री हो रही है। पहले प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी और अब आरसीपी सिंह की आशा पार्टी मैदान में उतरने के लिए तैयार है। दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन और एनडीए तो मैदान में मुख्य रूप से है ही। इस बीच सबसे बड़ी बात जो सामने आई है वह यह है कि आरसीपी सिंह का एजेंडा चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर से मैच कर रहा है। ये दोनों सीएम नीतीश कुमार को सीधे तौर पर टेंशन दे सकते हैं। दरअसल प्रशांत किशोर ने पार्टी गठन करने से पहले ही ऐलान कर दिया था कि 2025 में अगर हमारी सरकार बनेगी तो सबसे पहला काम बिहार में शराबबंदी कानून को खत्म करना होगा। अब आरसीपी सिंह ने पार्टी की घोषणा के साथ ही एक तरह से शराबबंदी खत्म करने की बात कह दी है। उन्हें इस पर खुलकर नहीं कहा, लेकिन शराबबंदी का विरोध किया है। परिवहन विभाग का बड़ा एक्शन। एक साथ 3 ऑटोमेटेड फिटनेस सेंटर पर गाड़ियों की जांच कराया बंद। अवैध धंधा करने की सूचना के बाद एटीएस पर हुआ एक्शन। परिवहन विभाग ने फर्जीवाड़ा कर रहे सूबे के 3 ऑटोमेटेड फिटनेस सेंटर के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया है। लगातार मिल रही शिकायत और एसओपी के अनुसार काम नहीं करने वाले 3 फिटनेस सेंटर जो पटना, भागलपुर और दरभंगा में कार्यरत हैं, उसे तत्काल प्रभाव से बंद करा दिया गया है। राज्य परिवहन आयुक्त के पत्र में कहा गया है कि एटीएस संचालन को लेकर विभाग के साथ इकरारनामा किया गया था, लेकिन स्वचालित परीक्षण स्टेशन एटीएस इकरारनामा का पालन नहीं कर रहे हैं। 3 ऐसे एटीएस हैं जो एसओपी का पालन नहीं कर रहे हैं, लिहाजा उनका यूजर आईडी जो विभाग की तरफ से निर्गत किया गया था उसे तत्काल प्रभाव से बंद किया जाए। इस संबंध में पहले भी निर्देश दिए गए थे, लेकिन ऐसा नहीं किया गया था। अब 24 घंटे में तीनों एटीएस के निर्गत यूजर आईडी को बंद किया जाए।
ये एटीएस हैं कमल कुमार सिंह पटना, रवि रंजन कुमार राजा दरभंगा एवं बीके कंस्ट्रक्शन भागलपुर। परिवहन विभाग के पत्र के बाद इन तीनों के यूजर आईडी को तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया गया है।